पहला कमेंट आपसे। अब कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है उसमें सीधे उकसाना मान रहा है, अपनी संप्रभुता को ललकारना मान रहा है, और चीन किस हद तक जाएगा इसी पर सबकी नजर है। देखिए ऐसा है अंजना जी, ये जो चीन की धमकियों का सिलसिला चल रहा है, इसका मतलब कि उनके पास एक्शंस के ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पर अगर आप मुझे एक मिनट दें, मैं कहना चाहूंगा कि इसकी तुलना रशिया और यूक्रेन से करना जरूरी बिल्कुल नहीं है, बिकॉज एक अनकंपेरेबल सिचुएशन है। रशिया यूक्रेन के बीच में आर्टिलरी का बहुत बड़ा रोल है जो वहां लड़ाई हो रही है। आपने देखा होगा कि वहां पर रशिया डिस्पाइट द डिस्पैरिटी इन एयरक्राफ्ट एयर डोमिनेंस को स्टैब्लिश नहीं कर पाया। और अगर चीन चाहता है कि वो ताइवान पर चढ़ाई करे तो उसको दो चीजों पर डिपेंड करना पड़ेगा, एयर पावर पर और नेवल पावर पर। वहां पर मुझे शक है क्योंकि चीन की जो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, ये बैटल हार्डन नहीं है, उनके इक्विपमेंट बैटल टेस्टेड नहीं है। इस अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें तो अभी चीन का पैकेज है, लेकिन उस पैकेज की जो 21 एयरक्राफ्ट का पैकेज है वो होता है, उसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन उसकी पोटेंसी क्या है, उसकी पोटेंसी का हमें अभी कोई अनुभव नहीं है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, उसने साबित कर दिया है कि हम वो पोटेंसी रखते हैं और वो जरूर रखते हैं, वो बैटल हार्डन उनकी आर्मी और एयरफोर्स है। एक और बात कहना चाहूंगा कि अगर ये लड़ाई शुरू होती है, जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं है मेरे मन में, अगर होती है तो ये लड़ाई सिर्फ इसी डायमेंशन में नहीं होगी, ये लड़ाई साइबर वॉरफेयर में भी होगी, ये लड़ाई स्पेस में भी होगी, और ये लड़ाई जो फाइनेंशियल फ्रंट पर भी होगी। सबको अगर आप देखेंगे तो चाइना का पलड़ा बहुत नीचे है। ये कंपेयर करना कि चाइना अमेरिका से टक्कर ले सकता है, अपने आप में एक मिलिट्री मिस्टेक होगी, और चाइना इस बात को समझता है। उन्होंने, आपने देखा जहां भी गलवान का भी केस अगर आप याद करिए 2 साल पहले, उन्होंने जो किया वो फिर पीछे रुक गए, वो आगे नहीं बढ़े। अगर उनके पास इतनी ताकत थी तो लड़ने की ताकत दिखाते, क्योंकि वहां पर भी जब इवैल्यूएशन होता है, और इवैल्यूएशन बहुत कोल्ड और बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से होता है, तब एक आदमी समझता है कि मेरी क्या शक्ति है, और वो शक्ति बिल्कुल नहीं है इस वक्त कि वो अमेरिका से टक्कर ले सके। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये मसल फ्लेक्सिंग चलती रहेगी, लेकिन इसको लेकर के हम ये कोई संभावना करें कि युद्ध शुरू होने वाला है। ठीक है, अब युद्ध नहीं भी होता है फुल स्केल, उस पर आते हैं। वोरा साहब आपसे कमेंट, फिर गौरव आपका कमेंट इस पर। अगर फुल स्केल युद्ध नहीं होता है, जिसको सभी रूल आउट कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपकी नजर से जरा समझें कि एक जो ट्रायंगल डांस अमेरिका ने रशिया यूक्रेन से किया था, वो कैसे अलग है उस ट्रायंगल डांस से जो अब वो ताइवान और चीन के साथ कर रहा है। सवाल नंबर 2, ताइवान को तो भुगतना पड़ेगा इसका खामियाजा, किसी ना किसी तरीके से अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए आर्थिक प्रतिबंध जिसकी शुरुआत हो चुकी है, किसी न किसी उस तीसरे डांसर को लड़खड़ाने पर मजबूर तो शी जिनपिंग करेंगे ही। मिस्टर वोरा। मैम, शी जिनपिंग में इतनी ताकत नहीं है कि वो ताइवान को लड़खड़ाने पर मजबूर कर दे, या अमेरिका, वो खुद लड़खड़ा रहा है। अधमरा व्यक्ति क्या करेगा, दूसरे को किस तरह से गिराएगा। आपको पता है, बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए, सरकारी बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए टैंक भेज देते हैं सड़कों पे। वाह रेड टाइगर, बड़ा अच्छा आदमी है तू, अपने ही लोगों के पैसे तूने खा गया है, और जब वो वापस मांगते हैं तो तू अपनी फौज को भेज देता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। पानी की कमी है, खाद्य पदार्थों की कमी है, हर चीज की कमी है, लेकिन तू 5000 साल के लिए वहां का जनरल सेक्रेटरी रहना चाहता है। मर भी जाएगा तो बोलेगा मैं अभी भी जनरल सेक्रेटरी। और जो आपने बात की है यूक्रेन की, यूक्रेन के लिए मैम रशिया ने कहा था ये मेरे लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। अगर नेटो यहां आ गया तो समझ लीजिए रशियन फेडरेशन को बहुत एम्बेसडर वोरा, आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा।